हिस्सा हमारे देश में युवाओं का है और उनको प्रोत्साहित करना कितना इम्पोर्टेंट है? मुंबई शिक्षक मंडळ आणि सर्वमंगल एज्युकेशन सोसायटीच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी हा युवांसाठीचा कार्यक्रम होतोय। त्याबद्दल मी या दोन्ही संस्थांचं मंडळाचं मनापासून अभिनंदन करतो। स्वतः विशाल कडणे हे सहकारात सामाजिक क्षेत्रात काम करतात आणि विशेषतः शैक्षणिक आरोग्य क्षेत्रात काम करत असताना युवा पिढीवर संस्कार झाले पाहिजे। आपली संस्कृती आपली परंपरा यापासून ते दूर जाता कामा नये अशा प्रकारची काळजी घेत या पिढीला संस्कारित करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी निश्चित हे महासंमेलन उपयुक्त ठरेल। कारण आताच्या पिढीला कॉम्प्युटरायझेशन डिजिटलायझेशन या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्यांना आपली संस्कृती परंपरा याकरिता त्यांचं डायव्हर्शन होतं आहे आणि त्यामुळं आपला धर्म आपल्या परंपरा आपल्या चालीरीती त्यांना माहीत व्हाव्यात आणि इथल्या मातीशी नाल त्यांची युवांची जोडली जावी अशा पद्धतीने एक चांगल्या प्रकारचा उपक्रम विशाल कडणे आणि त्यांचे सर्व सहकारी घेत आहेत। त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो। या युवा संमेलनाच्या माध्यमातून युवांना चांगलं उद्बोधन होईल, त्यांच्यावर चांगले संस्कार होतील अशा प्रकारची माझी अपेक्षा आहे। विशाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण सर यहाँ पर आए हैं जो युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, आपकी क्या व्यूज़ है उसके बारे में कुछ बताइए और क्या क्या इनिशिएटिव और आगे लेने वाले हैं अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए? ये कार्यक्रम का आइडिया संकल्पना जब भी आदरणीय दरेकर साहब के पास हमने रखा तो भाऊ ने काफ़ी अच्छे से उस पर मार्गदर्शन किया और इमीडिएटली हमको गो अहेड बोल दिया कि आप ये कार्यक्रम अच्छे से करो, बड़े तौर पे करो। दरेकर साहब की एक खासियत रही है, जो भी करते हैं वो एकदम बड़े तौर पे और एकदम स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। तो साहब का गो अहेड मिला, साहब ने तुरंत हमको वहाँ पे परमिशन दे दी, इंस्पिरेशन मिली साहब से, उन्होंने गाइडेंस किया और आज सर का भाषण सुनने के लिए, सर का मार्गदर्शन सुनने के लिए 1500 से 2000 की तादाद में सारे युवा शिक्षक आज यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय भाऊ को सुनने के लिए सब उत्सुक है। मैं माननीय भाऊ का, दरेकर साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने काफ़ी बिजी समय से वक्त निकाल के वो इतनी दूर मुलुंड में यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हमको समय दिया और इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा दी। भाऊ का हमेशा हमारे सारे संस्थाओं के लिए, जैसा उन्होंने जिक्र किया, गृह निर्माण संस्था है, सहकार है, हमेशा उनका काम रहा है। गृह निर्माण धोरण के एक गेम चेंजर करके आज दरेकर साहब की तरफ हम सब लोग सहकार के कार्यकर्ता और गृह निर्माण के जो भी कार्यकर्ता देख रहे हैं। बताने में बड़ी खुशी होगी कि स्वयं पुनर्विकास की जो मूवमेंट है, स्वयं पुनर्विकास का शिल्पकार जिन्हें कहा जाता है, वो आदरणीय दरेकर साहब आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। गृह निर्माण के काफ़ी पदाधिकारी भी उत्सुक है। आदरणीय दरेकर साहब के साथ वो जो सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ की जो निधि की घोषणा शासन के माध्यम से हुई है, उसका श्रेय जो है साहब का है और वो खुशी आज यहाँ पे जताने के लिए गृह निर्माण के पदाधिकारी आदरणीय साहब के साथ में यहाँ पे आज केक भी कटिंग करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस बहुआयामी व्यक्तिमत्व ने हमको चारों ओर से आशीर्वाद दे के इस कार्यक्रम में जो खुशहाली लाई है, तो मैं सारे कार्यकर्ताओं की ओर से भाऊ का अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। आखिर में क्या मैसेज होगा जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए? नहीं, यंगस्टर लोगों ने अपना जो परंपरा है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस मिट्टी के साथ उनका लगाव चाहिए और आज खास करके यहाँ युवा शिक्षक आने वाले हैं, उनको भी मेरी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि आखिर संस्कार देने का काम शिक्षक करते हैं। तो ये सब युवा शिक्षक ये युवा पीढ़ी को अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे, ऐसी मैं उनको प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर। चलो, आज खऱ्या अर्थाने शिक्षक
वर्गाची एवढी गरज आहे. आज शिक्षक ज्या ठिकाणी शिक्षक आहेत एक समाजाचा दिशादर्शक आहे आणि त्यांच्या माध्यमातूनच आज सगळीकडे शिक्षण बघा वेगवेगळे माध्यम आहेत आणि त्या माध्यमातूनच शिक्षकातूनच सगळे विद्यार्थी तयार होतात आणि त्याच्यातूनच संपूर्ण विद्यार्थी आणि युवा ती आपली दिशा त्या दिशामधूनच आपण स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचा मार्ग आज शिक्षक दाखवतो. म्हणून त्या शुभेच्छा देण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो होतो. तर तुम्ही काय म्हणाल आजचा जे कार्यक्रम आहे त्याच्याबद्दल? फार महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे कारण इंडिया इज अ यंग इंडिया हॅज अ मॅक्झिमम यंग पॉप्युलेशन. जपान म्हणतं 60-70 एज ॲव्हरेज एज आहे, आपलं 30 ते 35 आहे. युवा हा आपला पाया आहे, त्यामुळे त्याला एका छान एका छत्राखाली आणायचं, एक योग्य दिशा दाखवायची आणि सोबत जो युवा आणि शिक्षक यांचा जो मेळ जमला तर भारताची प्रगती कोणी टाळू शकत नाही. हे आपले आधारस्तंभ आहेत युवा आणि शिक्षक. विशाल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो इनिशिएटिव है कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए? युवाओं को आज इस बड़े पैमाने पे इकट्ठा लाने के लिए जो मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडल और सर्वमंगल एजुकेशन ट्रस्ट इन्होंने जो मेहनत की है, सबसे पहले मैं उन संस्थाओं के आभार मानना चाहता हूँ. यहाँ पे आज आपने देखा काफ़ी बड़े मान्यवर अभी दरेकर साहब शुभेच्छा देने आए थे, हमदर्द श्याम भाई आए हुए हैं और इन सारे मान्यवरों के मार्गदर्शन से युवाओं को प्रेरित करने का एक नेक काम यहाँ आज इस व्यासपीठ के माध्यम से किया जा रहा है. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इतने बड़े स्तर पे युवा शिक्षकों की भीड़ जो यहाँ आई है वो भी आप आपके चैनल के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से आप दिखाइए ताकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल अध्यात्म से शास्त्र की तरफ जो रास्ता हमें लेके जा रहे हैं वो आधुनिकता का जो एक नया रूप हम लेने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे हम हमारे इंडियन कल्चर्स को दूर छोड़े जा रहे हैं, तो उससे इन तरुणों युवकों को हम कैसे अध्यात्म और शास्त्र के साथ साथ जोड़ सके, उसका एक प्रामाणिक प्रयत्न यहाँ पे हम दो संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं. थैंक यू सर. एजुकेशन ट्रस्ट जो हम युवकों ने डेवलप किया है, बेसिकली उसके पीछे का तात्पर्य ये है कि युवाओं के अंदर शिक्षण के साथ में संस्कृति का सिंचन हो, व्यसन की मुक्ति हो और उनके जीवन के अंदर अपने देश के प्रति एक पैट्रियोटिज़म प्रगटे, मातृभक्ति और गुरु भक्ति उनके जीवन के अंदर आए और एक आदर्श जीवन जी के एक घर की और समाज की वो सेवा कर सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके. इसके लिए इस ट्रस्ट का हम लोगों ने निर्माण किया है और हमारे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से युवकों को रोज़ मिलते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं, उनको एक आत्मीय स्पर्श देते हैं और हमारे जो गुरुहरि प्रबोध जीवन स्वामी जी के मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ता और युवक निस्वार्थ भाव से युवाओं की सेवा करते हैं. हमारे गुरुहरि का कहना है कि युवा सेवा ही प्रभु सेवा है और निस्वार्थ भाव से अगर युवाओं की जतन किया तो हमारे देश का भी जतन होगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे? जो यंगस्टर्स को आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं इस कार्यक्रम के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडल और सर्वमंगल एजुकेशन ट्रस्ट इन दो संस्थाओं ने आज रिकॉर्ड ब्रेक संख्या में यहाँ पे युवाओं को इकट्ठा किया हुआ है. एक ही उद्देश्य है, अध्यात्म से शास्त्र की ओर जाना है, लोगों को सही राह दिखानी है. आधुनिकता का जो नकली चेहरा लेके हम जो कुछ तरुण जो है वो गलत राह पे भटक रहे, उनको सही राह पे लेके आना है. तो इसी प्रामाणिक उद्देश्य को लेके दोनों संस्थाएं जो कार्य कर रही है वो कार्य का एक सही अंजाम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हो. कम से कम 1500 से 1600-1700 लोग यहाँ युवा आए हुए हैं. शिक्षकों को विशेष करके यहाँ महत्व दिया गया है क्योंकि वो युवाओं को मार्ग दिखा रहे हैं, दिशा दिखा रहे हैं. तो उनको हमारी संस्था की ओर से जो भी सपोर्ट देना है वो सपोर्ट देने का, कमिटमेंट देने का एक सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है. क्या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उनको और क्या उसके ऊपर भी जो है बात
की जा रही है या फिर डिस्कशन किया जा रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है उसके ऊपर? शिक्षकों के जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसा सरप्लस का उनका इशू चल रहा है, अदर देन टीचिंग जो ड्यूटीज़ उनको लग रही है, उनके ऊपर ख़ास तौर से हम फोकस कर रहे हैं और उनको न्याय देने का काम यहाँ पे हो रहा है। आपने देखा रहेगा कि आज जो भी नेतागण यहाँ आए हुए हैं, उनके पास हमने काफ़ी सारे निवेदन दिए हैं और उनकी समस्याओं को हल करने का एक कमिटमेंट जो है हम इन सारे नेतागणों से यहाँ पे ले रहे हैं। साथ ही क्या यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट शिक्षक है या फिर क्या सिर्फ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है? अगर उस बारे में भी कुछ पता है, क्या गवर्नमेंट शिक्षक को भी आप लोगों ने शामिल किया है इस? मुंबई और आसपास के विभागों में रहने वाले जो शिक्षक हैं, उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इसमें उनका कैटेगरी कुछ मायने नहीं रखता है। जो भी शिक्षक है, जो युवा है, जो अच्छी राह पे चलने का मार्ग दिखा रहा है, उनको सर्वमंगल एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे एक अच्छा इंस्पिरेशनल थॉट सुनने का मौका जो मिल रहा है, उसके लिए हमने हर तरीके के शिक्षकों को यहाँ पे इनवाइट किया है। उसमें हमने कुछ भी कैटेगरी बनाई नहीं है कि वो मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, स्टेट बोर्ड है या गवर्नमेंट बोर्ड है। सो ऐसी कुछ कैटेगरी खास यहाँ पे मेंटेन नहीं की गई है। ऑल्सो आगे आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या इनिशिएटिव आप यंगस्टर्स के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं? आने वाले फ्यूचर में गुरु पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा इवेंट सर्वमंगल एजुकेशन ट्रस्ट का होने जा रहा है, जिसमें मंत्रीगण शामिल होने की शक्यता है और तुरंत उसके बाद में शिक्षक दिन आ रहा है। वो भी इसी तरीके से जोर शोर में हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे। तो बस उत्साह काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हो काफ़ी लोग मौजूद है यहाँ पे और कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। थैंक यू सर।